नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं दिसंबर मंथ कैसा रहेगा मीन राशि और लग्न के लिए, पाइसेस, मून साइन एंड एसेंडेंट। देखिए, दिसंबर मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपके नए साल 2025 में हम जा रहे हैं, उसका मैं डिटेल वीडियो आपको पूरे साल का एक दूंगा। और आपके लिए वहाँ जो ट्रांजिट्स होंगे उसकी भी हम बात करते रहेंगे। लेकिन ये बेस है आपके लिए दिसंबर मंथ में जो चीज़ें होंगी, क्योंकि ग्रह अपने पिक पे है। ग्रहों का इफेक्ट आपके लिए बहुत मायने रखेगा दिसंबर का, और वो आपके आने वाले साल पे लॉन्ग टाइम, मतलब थ्रू आउट द ईयर वो इफेक्ट करेंगे। और दिसंबर का स्थिति, क्योंकि मंगल अपनी नीच राशि में अभी अपने पिक पे है, सूर्य जो है वो 3 ग्रहों की दृष्टि में है आपके, और राहु गुरु शनि की, और बैठे हैं मंगल के घर में। मंगल जो है अपनी नीच राशि में है, गुरु वक्री स्थिति में है। तो ये सारी जो सिचुएशन है वो आपके लिए समझना ज़रूरी है। अब क्या होगा, तो पहले अगर मानसिक स्थिति की बात करें तो राहु आपके पहले स्थान में बैठा हुआ है। आपकी दिसंबर की जो सिचुएशन है उसमें आपको, देखिए, भाग्य आपको सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन भाग्य आपका खराब भी नहीं है। राहु अभी आपको क्या कर रहा है, अगर मानसिक रूप से आप बहुत ही एनालिसिस मोड पे हैं। एनालिसिस यानी कि आप एनालाइज कर रहे हैं चीज़ों को, कि जीवन में क्या हमने शुरुआत की थी, क्या चल रहा है, कहाँ हम हैं, और उसमें ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। आपको लगेगा कि मुझे ये करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, आगे मैं ऐसा कर सकता हूँ, एवरीथिंग। तो आपकी स्थिति जो है वो दिसंबर में वो बढ़ेगी। तो इसका स्ट्रेस ना हो, वो एक ध्यान रखिए। कुंडली का मालिक है गुरु, वो आपका वक्री स्थिति में थर्ड हाउस में है और शुक्र के घर में है। आप डबल माइंड ना हो जाए, चीज़ों को बिना वजह के उलझन में आके गलत निर्णय ना ले, वो थोड़ा ध्यान रखिए। देखिए, आपका समय बहुत अच्छा है दिसंबर में, नेगेटिव कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छा समय है। आपको कुछ चीज़ों पे ध्यान देना है कि ये चीज़ में मुझे समझना है। बाकी बहुत अच्छी चीज़ें हो रही है, वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, वो भी हम समझते हैं। तो यहाँ स्ट्रेस लेके चीज़ें, सबसे पहला आपका अगर मेंटल स्टेटस कहें तो आपको स्ट्रेस लेके कोई निर्णय नहीं लेने, बड़े शांत मन से कैलकुलेटिव वो वे में जाइए। शनि आपको सपोर्ट कर रहा है, शनि आपका बहुत अच्छा है, तो शनि का आपको लाभ मिलेगा। दूसरा, आपको अगर हेल्थ की बात करें तो हेल्थ के मामले में आपका जो छठा भाव है वहाँ का मालिक सूर्य है, जो कि शनि, गुरु और राहु की दृष्टि में है, मंगल के घर में है, और मंगल अपनी नीच राशि में है, भाग्य स्थान में है। इसलिए आपका भाग्य भुवन जो है ना, वो ऐसी स्थिति में है कि वो कुछ भी आपको वहाँ से मिल सकता है। ठीक है, उसकी हम बाद में बात करते हैं। लेकिन आपका छठा जो भाव है, जो हेल्थ है, उस पर भी उसी तरह इफेक्ट होगा। अचानक से आपका मूड स्विंग होगा, अचानक से आपकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम छोटा मोटा आ गया। आप अच्छे से चल रहे हैं, मस्ती हो रही है लाइफ में और जी रहे हैं शांति से, अचानक आपको स्टमक में कुछ प्रॉब्लम हुआ या अननेसेसरी कुछ छोटा मोटा हुआ, उसकी वजह से आपका मन जो है वो दुखी हुआ, तो आप काम करने में फिर उसका, तो छोटी मोटी चीज़ें होंगी, बड़ा कुछ नहीं है, लेकिन आपका अनसर्टेन होगा ये दिसंबर में। और 15 दिसंबर तक ज़्यादा होगा, क्योंकि 15 दिसंबर तक सूर्य जो है वो यहाँ रहेंगे भाग्य स्थान में। फिर वो 15 दिसंबर को आपके कर्मस्थान में चले जाएंगे। तो 15 दिसंबर तक का जो समय है उसमें आपको हेल्थ में कोई बड़ा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन छोटी मोटी चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी, आपका मन विचलित रहेगा, एक सर्टेनिटी लगेगी, लाइफ को अचानक से आप अलग नज़रिए से देखने लगेंगे, और वो राहु का इफेक्ट होगा। आपको डर सा भी लगेगा, आप सही सोच रहे हैं या सही हो रहा है, क्या हो रहा है, उस स्थिति में रहेंगे। कुछ मत कीजिए, ये एक डायलेमा जो लग रहा है वो इल्यूशन है, और एक तरफ आपका एनालिसिस जो चल रहा है उसका इफेक्ट है। तो उसको समझना है, बाहर रह के खुद को ही ऑब्जर्व करना है, वो ज़्यादा ज़रूरी है आपको। तो वो अगर आपने कर लिया तो हेल्थ वाइज आपको कोई बड़े प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, मानसिक रूप से भी शांति लगेगी। मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा कीजिए, स्पिरिचुअल वे में कीजिए चीज़ें, आपको अच्छा लगेगा, सही चीज़ें समझ पाएंगे कि ये यहाँ से इफेक्ट हो रहा है, ये वहाँ से हो रहा है, उसको इस तरह से टैकल करना है, सिंपल। तो कोई बड़ा स्ट्रेस नहीं है। अगर आपके पढ़ाई की बात करें तो पढ़ाई में देखिए, आपके लिए पंचम भाव जो है उसका इफेक्ट ये है कि वहाँ पर आपका बैठा हुआ है मंगल पढ़ाई में। तो मंगल आपका अगर पढ़ाई में बैठा है तो वो चीज़ आपके लिए
सही नहीं है, क्योंकि वो आपको फिर परेशान करेगा, आपको अलग स्थिति में ले जाएगा कि भाई मुझे अभी पढ़ना नहीं है, मुझे कुछ और करना है, मुझे ये जगह अच्छी नहीं लग रही है, मुझे ये जो भी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ वो नहीं, कुछ और पढ़ना है। सो माइंड डाइवर्ट होगा, थॉट्स डाइवर्ट होंगे और वो चीज़ आपके लिए सही नहीं होगी। तो आपको पढ़ाई को लेके बड़े निर्णय, क्या छोटे भी निर्णय नहीं करने चाहिए, आपको उसमें उलझना ही, पढ़ते जाओ बस, दैट्स इट। मुझे ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, बड़ा आपको स्ट्रेस लगेगा ज़्यादा कुछ सोचेंगे तो। वो आपके लिए हार्ड वर्क का ये टाइम है। आपको अगर लगे कि मुझे इसमें अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, मैं इसमें हार्ड वर्क करूँ और मुझे, तो ऐसा नहीं भी होगा। आप 100% मेहनत करेंगे, आपको 80% आ सकते हैं, बिकॉज मंगल सही स्थिति में नहीं है, लेकिन फ्यूचर अच्छा है आपका। सो ये एक थोड़ा समय है। आपको कभी कभी क्या होता है कि हम 10 टारगेट होते हैं तो उसमें से 2-4 टारगेट ऊपर नीचे भी होते हैं, बाकी एवरेज अच्छा हो जाता। तो ये आपके लिए थोड़ा एवरेज वाला टाइम है कि इसमें आपको अचीव कर लेना, इसको चूकना नहीं है। सो चिंता मत कीजिए। अगर हम आपके अच्छा, पढ़ाई के लिए आप विदेश जाना चाहते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके लिए। शनि अच्छा है, विदेश जा सकते हैं, विदेश में सेटलमेंट अच्छा है, बट प्लानिंग के साथ जाइए। किसी को देख के पढ़ाई अपनी छोड़ के उसकी पढ़ाई में आप घुसना चाहते हैं, उस इंडस्ट्री में घुसना कि जिसमें आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, पता ही नहीं है, समझ ही नहीं है, सोच नहीं है, वो पढ़ाई आपके लिए अच्छी नहीं होगी। विदेश पढ़ाई के लिए आपके लिए अच्छा है, लेकिन जो आपका इंटरेस्ट हो उसके लिए अच्छा है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखें, बिकॉज शनि उस स्थान का मालिक है, वहीं पर बैठा है। जहाँ क्लैरिटी होगी उसमें अप्रूवल मिलेगा विदेश में, जहाँ नहीं होगी वहाँ नहीं मिलेगा। ठीक है, ये स्टूडेंट्स के लिए था। अगर आप संतानों की बात करें आपके, तो आपके संतानों के लिए ये समय थोड़ा ध्यान देने लायक है। उनकी पढ़ाई में, उनके जॉब में, उनके बिजनेस में, उनके रिश्ते में, उनकी शादी तय करना चाहते हैं, उनकी हेल्थ को लेके, एवरीथिंग यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि भाई अगर ऐसा कुछ होता है, उनकी पढ़ाई में उनका फोकस नहीं है, तो आपको उनको सपोर्ट करना है, ध्यान देना है। अगर आपको लग रहा है उनकी हेल्थ सही नहीं है, तो आपको उसमें डरना नहीं है, लेकिन उसको आपको देखना है कि उसमें क्या प्रॉब्लम है, उसको सॉल्यूशन क्या हो सकता है, उसके लिए कॉन्शियसली ध्यान देना है, अवॉइड नहीं करना है, चाहे छोटा हो या कुछ भी हो। आप उनकी जॉब में अगर वो कुछ बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं तो आप सुनिए उनकी बात, उनसे पूछिए, उनको कहिए राय ले किसी की। आप अगर उसमें जानकारी रखते हैं तो आप राय दीजिए, अपने दोस्तों से, कलीग से, जॉब में जो भी समझदार है उनके साथ उनकी राय लें। बिजनेस में भी अगर वो कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो भी ध्यान दें। तो यहाँ पर आपके संतानों को जो भी निर्णय लेने हैं, उनकी शादी करनी है, उनका रिश्ता तय करना है, उनको डिवोर्स भी लेना है, तब भी आप उनको कहिए कि बिना सोचे समझे जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना ले, वो सही नहीं होगा। तो दिसंबर में ये ध्यान रखना है। अगर आप के लिए हम जॉब, बिजनेस और आपके धन संचय उसकी बात करें तो ये टाइम बहुत अच्छा है। आपके सेविंग्स बढ़ेंगे, इंक्रीमेंट होंगे। आपको जो मंगल नीच राशि में है वही आपके सोर्स ऑफ इनकम पर उच्च दृष्टि कर रहा है, जहाँ गुरु की वक्र और नीच दृष्टि है। तो आपको गुरु जितना प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उतना ही मंगल बेनिफिट क्रिएट कर रहा है। इन्वेस्टमेंट अच्छे होंगे, सही दिशा में होंगे, लाभ होगा और मंगल आपको बहुत बेनिफिट कराएगा। तो आपके इनकम में सडन बढ़ोतरी हो जाएगी, सडन आपको बड़े लाभ मिलने लगेंगे, ऐसा भी हो सकता है। इनकम नहीं है तो अचानक से शुरू हो जाएगी। सो यहाँ दिसंबर में आपके लिए लाभ का समय है, सो डोंट वरी। इसके बाद अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में भी आपके इन्वेस्टमेंट सही हो जाएंगे। आपको पता नहीं है, आपने कर दिए, अचानक से उसमें से लाभ होगा। तो आपके लिए इनकम, सोर्स ऑफ इनकम और उस सब बातों में लाभ लाभ है और चिंता की कोई बात नहीं है। इंक्रीमेंट, प्रमोशन अटके हैं तो मिल जाएंगे, नहीं है तो हो जाएंगे। सो उसका कोई स्ट्रेस ना ले, अच्छा समय है। आप
आपका विदेश प्रवास की अगर हम बात करें तो आपके डॉक्यूमेंट्स अच्छे रहे, आपकी चीज़ें सही रही तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको बहुत लाभ होगा। विदेश आप सेटल हो जाएंगे, विदेश में आपके वीज़ा, आपके ग्रीन कार्ड, आपके परमानेंट रेसिडेंसी, वो सारी चीज़ें अगर अटकी हुई है तो उसके प्रॉब्लम्स अब दिसंबर में सॉल्व हो जाएंगे। डेफिनेटली आप उसमें लाभ होगा। विदेश जाना चाहते हैं, घूमने जाना चाहते हैं, आप स्टूडेंट पे वीज़ा पे जाना चाहते हैं, आप हाउसवाइफ है या आप घूमने जाना चाहते हैं, जॉब बिजनेस किसी भी रूप में अच्छा है। आप कोई भी है, डॉक्टर, इंजीनियर, या आप स्टूडेंट, या एनीवन, आप काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उससे कोई लेना देना आपके लिए विदेश में अच्छा है। आप दूसरी जगह पर, दूसरे स्टेट में, दूसरे कंट्री में आपका जॉब शिफ्ट करना चाहते हैं, स्विच करना चाहते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ भाग्य का 15 दिसंबर के बाद अच्छा है, उसमें और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो सूर्य अच्छा, इसमें इस गवर्नमेंट से बेनिफिट होगा, गवर्नमेंट जॉब में बेनिफिट होगा, जिनको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, वेट कर रहे हैं, उनके लिए भी अच्छा समय है। तो सूर्य का ट्रांजिट 15 दिसंबर के बाद आपके लिए उसमें भी लाभ कराएगा। तो ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। भाग्य का सपोर्ट भी आपको थोड़ा मिलेगा, जिसमें हमने पहले जस्ट पॉइंट रखा था, तो उसकी बात करें तो भाग्य आपको सडन कुछ चीज़ों में बहुत बेनिफिट देगा, और बहुत सारी चीज़ों में दिसंबर में आपको लगेगा कि यहाँ से कुछ होगा, कुछ हो सकता है, वो शायद ना भी हो, लेकिन आपको जो भी मिलेगा वो बेहतर होगा, अच्छा होगा। भाग्य आपको बहुत बड़ा लाभ देगा अचानक से, और सम डिफरेंट एरियाज में से, अनएक्सपेक्टेड जगह से, अनएक्सपेक्टेड लोगों से। तो ये बहुत अच्छा समय है, पॉजिटिव है। कुछ चीज़ों में ध्यान रखना है, बस उतना ही आपको करना है। सो ये समय आपके आने वाले समय पे डिपेंड, मतलब वो समय को बेस बनेगा, उसकी बुनियाद रखेगा। तो ये समय आपको अच्छे से प्लानिंग के साथ जाना है, बहुत अच्छा रहेगा। और उसमें आपका केतु जो है वो आपको सप्तम भाव में जो बैठा है, वो थोड़ा पार्टनरशिप और लाइफ पार्टनर से थोड़ा स्ट्रेस, परेशानी देगा, थोड़ा समय ऐसा लगेगा, लेकिन गुरु की वहाँ दृष्टि अच्छी है, कोई टेंशन मत लीजिए, और टैकल हो जाएगा, चीज़ें बेहतर होगी। सो एवरीथिंग इज़ वेरी गुड। उसको सिर्फ समझते हुए प्लानिंग के साथ चलना है, दैट्स इट। सो आपके लिए बहुत अच्छा है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।